हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? वेल तो गुड मॉर्निंग। ये आपका डेज 15 है एडवांस इंग्लिश का। तो पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं, उनको बच्चों को पिकनिक घुमाने ले जा रहे हैं। और वहाँ एक पिकनिक तो आप कई जगह घूमे होंगे, आपने एंजॉयमेंट किया होगा। हमारा जो कल का तुम्हारा जो टूर्स होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब उसके अंदर एंजॉयमेंट्स तो है, प्लस में ओनली इंग्लिश बोलेंगे हमारे स्टूडेंट जितने भी हैं हमारे साथ जो पिकनिक पे जाएंगे 5-6 घंटे कंटिन्यू। तो वो वीडियो भी मैं बनाऊंगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। आप देखना बच्चे किस हिसाब से इंग्लिश बोलते हैं, और साथ में उन बच्चों को ये भी मिलेगा कि ओपन एरिया में हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो किसी भी पीपल के आगे बोल रहे हैं हमें घबराहट नहीं है। और साथ में मैं उसको कोई टास्क भी दूंगा बच्चों को, ताकि कुछ हैंकी ले लिया, पेन पेन ले लिया, उसको सेल करके आएंगे ओनली ब्रिटिश पर्सन को, ताकि वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे टॉकिंग करेंगे। ताकि इस चीज की एक्टिविटी क्या होती है, ये फ्री माइंड्स होती है। इसमें अगर ये एक्टिविटी फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उनको किसी प्रकार की बोलने में हेजिटेशन नहीं होती। तो मैं हर साल ले जाता हूँ बच्चों को, तो कल चांस मिला है तो मैं चाहता हूँ कि उस वीडियो को भी आप देखना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना यदि आपको अच्छी लगी। आई मुझे पता है आपको अच्छी लगनी चाहिए, कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे बोलेंगे तो उस चीज के बारे में आपको खुद अच्छा लगेगा। ठीक है, आज मैं आपके लिए क्या पैटर्न लाया हूँ। मुझे आपको पढ़ाना होता तो मैं पढ़ा चुका होता होता ना, जिससे कि खुद इंसान कहता मुझे लड़ना होता तो मैं लड़ चुका होता। मुझे खाना खाना होता तो मैं खाना खा चुका होता। मुझे कार खरीदनी होती तो मैं खरीद चुकी होती। मम्मी भी कहती है मुझे सब्जी बनानी होती तो मैं बना चुकी होती। पापा कहते हैं मुझे तुझे मारना होता है तो मार चुका होता है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस है। और अपने फ्रेंड से भी कहते हो कि मेरे को अगर आप तुझे पैसे देने होते तो मैं दे चुका होता। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम क्लियर करेंगे। बोल तो लेते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कैसे करेंगे आज हम देखते हैं। लेट्स गो, कम हियर। देखो, मुझे आपको पढ़ाना होता तो मैं पढ़ा चुका होता। इसकी कोई पहचान नहीं है, आपके साथ पहचान नहीं लिखी। पहचान कर लिखी, ये वर्ब के ऊपर डिपेंड है हमारा। जैसे कि ये पढ़ाना होता, लड़ना होता, आना होता है, सब वर्ब पे डिपेंड है। और ये मैंने चुका होता तो मैंने आपको बता रखा था, वुड हैव वाला पहले ही वुड हैव का चेक करना हो जाएगा। देखो, यदि आपको वुड हैव का समझ में नहीं आता मुझे कमेंट करना, मैं आपको दोबारा से एक वीडियो सेपरेट बना के भेजूंगा। ठीक, अब देखो, मुझे आपको पढ़ाना, देखो तो का मतलब तो आपने सो सुन रखा है। यस, अब हम तो को इसको इसके लिए यूज करेंगे। तो की टू कंडीशन होती है। देखो, ये क्योंकि डाउटफुल में मुझे आपको पढ़ाना होता तो मैं पढ़ा चुका था, ये डाउटफुल डाउटफुल कंडीशन है। ये आपकी कंजक्शन वाली कंडीशन, प्रीपोजिशन वाली कंडीशन नहीं आ रही, यानी लाइक सॉरी कंजक्शन वाली कंडीशन नहीं है आपकी। सो जो सर कंजक्शन, तो ये डाउटफुल कंडीशन है। इफ यू आर गेटिंग द तो इन द डाउटफुल कंडीशन, तो यू आर अप्लाई तो इफ। यस, इफ को आप जानते हो वैसे ही डाउटफुल होता है यदि मुझे आना होता है। यस, तो को हम लगाएंगे इफ। यस, अब ये पढ़ाना होता है, ये एडवांस इंग्लिश का पास्ट में है, तो हम क्या लगाएंगे हैड टू। मुझे का आई। यस, अब आपको पता है हैड टू आएगी तो फर्स्ट फॉर्म मांगेगा। पढ़ाना क्या होता है, टीच, TEAC। यस, इफ आई हैड टू टीच तो हो गया। अब तो का तो हमने यहाँ यूज कर लिया बच्चा, मैं पढ़ा चुका होता, तो ये तो क्लियर ही आपका वुड हैव वाला आ गया। तो मुझे का आई, मैं का आई हो गया, वुड। यस, अब वुड हैव हो गया। वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड आती थी, पढ़ाना लगा टॉट, TAUGST। ठीक, तो क्या बनेगा, मुझे आपको पढ़ाना होता तो मैं पढ़ा चुका होता। तो कैसे, इफ आई हैड टू टीच आई हैव टॉट। यस, सॉरी इधर का मुझे आपको क्या यहाँ यू लगा लेना थोड़ा, उसका आई। यस, हाँ, इफ आई हैड टू टीच यू आई वुड हैव टॉट। यस, इसमें आपको दो चीज क्लियर हो रही है, एक तो आपको प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म लग रही है और आपको थर्ड फॉर्म भी क्लियर हो रही है इसके अंदर। तो यानी कि इस टेंस के द्वारा, इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के द्वारा आपको टू टेंस के टू वर्ब की नॉलेज हो जाएगी, ये बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ, मुझे आपको पढ़ाना होता तो मैं पढ़ा चुका होता। यस, तो क्या बोले, इफ आई हैड टू टीच यू आई वुड हैव टॉट। यस, नेक्स्ट आता है उसे लड़ना होता तो वह लड़ चुका होता है। जैसे कि मान लो आपके दोस्त के साथ, फ्रेंड से कोई बहसबाजी हो जाती है, आपके फ्रेंड ने खाली बोल के ही चले जाता है, फिर वो आप कहते हैं यार वो तो मुझे मारने आया था, हुआ आया था, तो आप कैसे, उससे अगर लड़ना होता है ना तो वो लड़ चुका होता आपसे। ठीक है, तो उसे का ही, सॉरी पहले तो हम इफ पे जाएंगे, कोई डाउटफुल कंडीशन है, ही हैड टू। लड़ना क्या होता है, इधर फाइट, FIGHT, फाइट। यस, अब उसके बाद क्या आएगा, तो कल यूज कर दिया, वह आपसे लड़ चुका होता, वह का क्या, ही वुड हैव, वुड हैव फॉट, FOU, फॉट। विथ यू भी कर सकते हो, टू यू भी कर सकते हो, वैसे विथ अच्छा लगता है। तो कैसे हमने किया,
उसे लड़ना होता तो वह आपसे लड़ चुका होता। तो कैसे बोलेंगे? इफ ही हैड टू फाइट ही वुड हैव फॉट विथ यू। यस। अब नेक्स्ट देखते हैं। हमें गांव आना होता, हमें गांव आना होता तो हम आ चुके होते। ठीक है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। इफ, तो हम इफ में कन्वर्ट करेंगे। वी वी हैड टू, आना के मतलब कम टू, बोलिए यस। तो अब वुड हैव वाला लगा लो, हमें का वी वुड हैव आ चुके होते। ठीक है, आने का की थर्ड फॉर्म भी आपको होता है, ये होगी कम कैम कम, तो हम यही लगाएंगे कम। ओके, वर्ड देखते हैं। हमें गांव आना होता तो हम आ चुके होते। तो इफ वी वुड हैव कम टू विलेज वी वुड हैव कम। यस, एक बार मैं उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करा दूं। कोई नया स्ट्रक्चर है। हाँ, मुझे आपको पढ़ाना होता तो मैं पढ़ा चुका होता। यस, इफ आई हैड टू टीच आई वुड हैव टॉट। यस। अब मैं डायरेक्ट इंग्लिश ही बोलता हूं, आपका दिमाग खुद ही ऑटोमेटिक इंग्लिश हिंदी बन जाएगी। देखो, इफ ही वुड हैव, if he had to fight he would have fought with you. Yes. Next देखो, if we had to come to village we would have come. Yes. इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि दो वर्ब मिल रही है, फर्स्ट और थर्ड। ये इंपॉर्टेंट भी होती है, और बाकी सेकंड फॉर्म तो आप प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट करके भी कर सकते हैं। इससे हमें एक बेनिफिट मिल जाएगा, हमें दो वर्ब की प्रैक्टिस हो जाएगी। यस। तो मैं चाहता हूँ इसको ज्यादा यूज करना, ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना, ताकि ज्यादा उनको भी नॉलेज मिले, और लाइक करना वीडियो अगर अच्छी लगे तो। थैंक्स।